दोस्तों नमस्कार। हम हमेशा आपको बोलते हैं कि भाई बकरियों को अगर मिनरल मिक्सचर देंगे तो बहुत शानदार ग्रोथ होगी, वो बहुत अच्छा दूध देगी, बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे देगी, बच्चे हेल्दी होंगे और समय पर फिर से प्रेग्नेंट होगी और अच्छे बच्चे देगी। जो मेल हैं वो भी मिनरल मिक्सचर से बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं और आप मिनरल मिक्सचर देते भी हैं। लेकिन समस्या सबके साथ क्या रहती है कि सर मिनरल मिक्सचर का खर्चा बहुत होता है और हम इसको इकोनॉमिक दृष्टि से देखें तो थोड़ा सा हमें गलत लगता है। तो भाई आज का ये वीडियो देखने के बाद मैं जो तरीका लेके आया हूं ना, उस तरीके से आप मिनरल मिक्सचर के खर्चे को 1/4 कर लेंगे। जी हाँ, 1/4 मात्र। वो कैसे करेंगे? देखिए, कुछ तरीके हैं, कुछ मैकेनिज्म है, कुछ साइंस है जो आपको समझनी पड़ेगी। एक बड़ी साइंस जो है वो काम करती है माइक्रोफ्लोरा के रूप में। भाई माइक्रोफ्लोरा आप में से कौन कौन जानता है? प्लीज सच्ची सच्ची यस या नो कमेंट में लिखिएगा, मैं जरूर देखूंगा इसी सेकंड पे कि आपने यस लिखा है या नो लिखा है। अगर आप माइक्रोफ्लोरा के बारे में जानते हैं तो यस लिखिए, नहीं जानते हैं तो नो लिखिए, क्योंकि हमारे चैनल का उद्देश्य हमेशा रहता है कि आपको साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज प्रदान की जाए ताकि आप गॉट फार्मिंग में कभी फेल ना हो। और हाँ, जो भाई मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, बकरियों में मेडिसिन का उतार चढ़ाव और ऐसे सैड और फीड मैनेजमेंट जो कि सेक्रेटली किए जाते हैं, एक फार्म को अप करने के लिए, ग्रो अप करने के लिए किए जाते हैं, वो सारे हम हमारे गॉट ऑनलाइन सेशन में लेते हैं। और ये गॉट ऑनलाइन सेशन इसी महीने की 1 तारीख से शुरू हो गया है और अगले महीने की 1 तारीख से फिर से शुरू होगा। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, एक बार अगर आपने A to Z ट्रेनिंग नहीं ली है ना, तो आपको लेनी अनिवार्य ही है, मान लीजिए, नहीं तो गॉट फार्मिंग की सफलता नहीं मिल पाएगी। तो बात मैं मिनरल मिक्सचर की कर रहा था और उसके खर्चे को कम करने के लिए कर रहा था कि भाई 1/4 कैसे करें। देखो, सबसे जरूरी चीज जहां हम माइक्रोफ्लोरा को समझना चाहते हैं ना, वहां हमें एक गणित समझनी है जिसका नाम है बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट में 3 चीजें आती है और इन तीनों को भी हमें बैलेंस करना होता है। अब आप कहेंगे सर इन तीनों को कैसे बैलेंस करें? कौन कौन सी तीनों चीजें? नंबर 1 पर है हरा चारा। अब हरे चारे को कैसे बैलेंस करेंगे कि हरे चारे में आप ये देखिए कि क्या आप दलहनी हरा चारा दे रहे हैं या दलहनी हरा चारा दे रहे हैं। भाई अगर आपके पास सब कुछ उपलब्ध नहीं है तो जो मिल रहा है वही दे दीजिए, लेकिन अगर उपलब्ध है तो आप दलहनी और अदलहनी दोनों का मिक्सअप दीजिए, बहुत ही शानदार रहेगा। नंबर 1। अगर आप सूखा चारा दे रहे हैं तो वहां पर भी अदलहनी और दलहनी का मिक्सअप दीजिए, बहुत शानदार रहेगा। और 3 भाग अगर आप हरा चारा खिला रहे हैं तो 1 भाग आपको सूखे चारे का भी खिलाना पड़ेगा, ये जरूरी है। और सूखे चारे में दलहनी अदलहनी दोनों का मिक्सअप दीजिए तो शानदार रहेगा, माइक्रोफ्लोरा की ग्रोथ अच्छी रहेगी। इसके अलावा ये हरा चारा और सूखे चारे की बात तो आ गई, लेकिन साथ में बैलेंस डाइट में जो हम दाना मिश्रण देते हैं उसको भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। कई भाई खली खिला रहे हैं तो खली खिला रहे हैं, कई कह रहे साहब मक्का दे रहे हैं, मक्का ही देते जा रहे हैं, बाजरा दे रहे हैं, बाजरा जो वही देते जा रहे हैं। बैलेंस करने के बारे में आपने नहीं सोचा है। तो भाई डाइट को बैलेंस कीजिए जिसमें खली भी होगी, हरा चारा सूखा चारा तो है ही, लेकिन दाना मिश्रण में खली भी होगी, उसमें चोकर भी होगा, उसमें दालों की चूरी भी होगी, उसमें अनाज भी होंगे, तो उसमें खलियां भी होगी। और इनमें भी जितनी ज़्यादा आप वैरायटी रखेंगे, वेरिएशन करेंगे, उतना ही फायदा रहेगा माइक्रोफ्लोरा के लिए। अब मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूँ कि माइक्रोफ्लोरा को बनाइए, माइक्रोफ्लोरा को बढ़ाइए? ये इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारे बकरियों का सबसे बड़ा पेट है जिसको हम रूमन बोलते हैं, और इस रूमन में जो माइक्रोफ्लोरा है वो विटामिन और मिनरल्स का संश्लेषण करते हैं, बहुत सारे विटामिन को बनाते हैं और बनाने के साथ साथ उनको खून में ले जाने में भी मदद करते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रक्रिया है। आप रूमन पीएच बराबर रखोगे, ना अप हुई ना डाउन हुई, तो ऐसी कंडीशन में आपके जो बकरियां हैं उनका रूमन हेल्दी रहेगा और रूमन में माइक्रोफ्लोरा हेल्दी रहेंगे, तो विटामिन मिनरल का संश्लेषण अंदर से ही होगा, तो आपको मिनरल्स की पूर्ति या ऊपर से मिनरल मिक्सर कम देना पड़ेगा। हो गई बड़ी बात। इसके अलावा अगर सेकंड बात की हम करें तो भाई आप तो सब कुछ ही अच्छा दे रहे हैं, थोड़ा बहुत मिनरल बन भी रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो पेट में कीड़े बैठे हैं वो खा रहे हैं। तो अगर डिवॉर्मिंग नहीं हुई, लिवर टॉनिक नहीं दिया गया, तो भी आपका ये सपना अधूरा रह जाएगा। डिवॉर्मिंग में हम देसी है भाई, खर्चा कम करना है तो देसी में हम काली जीरी या हींग दे सकते हैं।
और प्रेगनेंसी में तो भाई देखो फेनबेंडाजोल वाली जो गोली है वही देनी पड़ेगी। डिवॉर्मिंग के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बार बार अगर मैं इसी बात को लंबा करूंगा तो आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा। तो मोहन भाई डिवॉर्मिंग का जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देना, ताकि ये भाई जिन्होंने डिवॉर्मिंग के बारे में नहीं पढ़ा है वो वहाँ पर अच्छी तरीके से देख ले। तो ये ज़रूरी घटक है, इसके बगैर तो पूरा सपना ही बेकार हो जाएगा। अगली बात अगर मैं करूँ मिनरल के खर्चे को कम करने की, तो वो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे यही लगी, और वो क्या है? वो है दोस्तों कि आप 3 प्रकार के नमक आप लाइए, जिसमें से काला नमक और सेंधा नमक चाटने के लिए लटका दीजिए। लटकाने से क्या है कि बकरियां जब लटक करके चाटती है ना भाई, उनके शरीर को लगता है, तो आप लटका दीजिए। एक बड़ा पार्टिकल लेके आइए, और आजकल तो ऐसे पार्टिकल आते हैं जो बन जाते हैं सेंधे नमक का। एक आप लेके आइए काले नमक का, दोनों को लटका दीजिए, खूब चाटने दीजिए, चाहे बच्चे हैं, बकरा है, बकरी है, सबको चाटने दीजिए, बहुत शानदार रहेगा। फिटकरी आप फोल्डर में रख सकते हैं, लटका सकते हैं, फिटकरी को भी चाटने के लिए रखिए, बहुत शानदार रहेगा। और अलग से जो नमक है ये आपको दाना मिश्रण में मिलाना है, समझे? ये आपको दाना मिश्रण में मिला देना है। तो थोड़ा सा नमक मिलाया, हम 1% मिलाते हैं, तो 1% नमक मिला दिया, चाटने की कोई सीमा नहीं है, उनको चाटने के लिए रख दीजिए, तो मिनरल्स की पूर्ति होगी, तो मिनरल मिक्सर का खर्चा अपने आप ही कम हो जाएगा, देना ही नहीं पड़ेगा। और देना पड़े भी तो वो मैं विकल्प बताऊंगा, लेकिन बहुत ही कम देना पड़ेगा। अब आगे की मैं अगर बात करूं तो ये देखिए, ये है मीठा सोडा। जी हाँ, रूमन बफर। ये क्यों जरूरी है? ये भी रूमिनल माइक्रोफ्लोरा को बढ़ाने के लिए जरूरी है, और ये जब माइक्रोफ्लोरा बढ़ेंगे तो जाहिर है मिनरल मिक्सर की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो मीठा सोडा भी आप सप्ताह में 2 बार दे दीजिए, आधा चम्मच ही दे दीजिए बकरियों को, बहुत ही शानदार रहेगा। ठीक है, ये जरूर दीजिए। अब अगर मैं बात करूं अगली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो वो ये है कि अगर ये सब चीज़ें देंगे ना, तो आपको ज़्यादा वो मिनरल मिक्सर पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अगर आपके यहाँ नज़दीक में कोई सरकारी संस्था है, तो वहाँ से भी आप मिनरल मिक्सर ला करके थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं, ताकि ये सारी चीज़ें दी तो ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन भाई इनमें जो मिनरल है, इनके अलावा भी बहुत सारे तत्व हैं जो थोड़ी मात्रा में ज़रूरत होती है, तो वो वहाँ से आपको मिल सकते हैं। और अगर आप मार्केट की तरफ कूच करते हैं, मार्केट से कुछ लाना चाहते हैं, तो ऐसी चीज़ लाइए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन और मिनरल हो। मेरा इशारा समझिए ना आप? जी हाँ, मिल्क फीड जो देता है सब कुछ कवर, तो सब कुछ कवर अप इसमें मिलेगा। इसमें ऑल ओवर वो विटामिन और मिनरल्स है जिनकी ज़रूरत ग्रोथ के लिए पड़ती है। अब आप कह रहे हैं, एक तरफ आप कहेंगे कि सर आप कह रहे हो खर्चा कम करो, एक तरफ आप कह रहे हो मिल्क फीड दे दो। नहीं, खर्चा कम कैसे होगा? इतना मैनेजमेंट अगर आपने किया तो इस मिल्को फीड की जो डोज है वो 1/4 कर दीजिए। जी हाँ, जहां हम 10 से 20 ग्राम देने वाले थे, वहां मात्र 2.5 से 5 ग्राम ही देंगे। अब बताइए 2.5 से 5 ग्राम कितना होता है यार, कितना होता है? एक डिब्बा भी आपके बहुत दिन चल जाएगा, यानी 1/4 खर्चा हो गया। तो ये चीज़ें करके आप मिनरल्स के लिए जो मिनरल मिक्सचर देते हैं उनका खर्चा कम कर सकते हैं। और A to Z ट्रेनिंग अगर नहीं लिए ना, तो भाई आपके लिए, सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि सीखेंगे एक बार और अप्लाई करेंगे जीवन भर। यही उद्देश्य है रामावत एनिमल ऐप का। तो वहाँ है ना 10 से 10:30 के बीच में लाइव भी आता हूँ, फ्री लाइव, तो वहाँ फ्री लाइव में आकर के भी आप अपने प्रश्न सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।